तो प्यारे बच्चों, रेगुलर हम आपको जल्दी से जल्दी नए नए चैप्टरों के बारे में बता रहे हैं। वैसे ये सारे चैप्टर आपके सेक्शन बी में हो चुके हैं और ए में भी मैंने करा दिए हैं। फिलहाल जो हमारे नवोदय का जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ी थोड़ी आपको रेगुलर बता रहे हैं पीपीटी फाइल के माध्यम से। तो आज भी देखते हैं, नया चैप्टर है हमारा उसमें अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है, हमारे विद्यालय में सबसे पहले भी इससे 18 बच्चों का चयन नवोदय में हुआ था, 4 बच्चों का विद्या ज्ञान में, अटल में 17 बच्चों का और सैनिक प्रवेश परीक्षा में भी हुआ था। लेकिन आप सोचिए 18 बच्चों में वही बच्चों का सिलेक्शन होता है जो शुरू से ही मेहनत करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि आपको अगर यहाँ पे अपना भी नाम लिखवाना है, जुड़वाना है, तो अभी से आपको मेहनत करनी है। सीधे बैठो बेटा। जैसे कि लगातार सुबह 6 बजे से और शाम तक आपकी क्लासें चलती हैं। हर टीचर आपको आते हैं, बताते हैं, अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। लेकिन आपके पास एक अपना तरीका होता है सभी सवालों को सीखने का। वो क्या होता है? खुद की प्रैक्टिस। तो कंटिन्यू बात करते हैं कि एक बात भी कही गई है, बिना मन के सफलता मिल भी गई तो जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी। देखिए बेटा, आप लोग कंटिन्यू बिना मन के पढ़ रहे हैं, बेशक बिना मन के, तो वो रटोगे। तो मन से जो करोगे वो जीवन भर आपको खुशी देगी। तो एक आज का विचार भी है, इसको ध्यान रखेंगे। और जैसे कि आपको रेगुलर आप प्रेयर ग्राउंड पे हमारे में बैठते हैं, रेगुलर आपको विचार के माध्यम से आपको अच्छी अच्छी बातें बता भी जाती हैं। और ये देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, इनका सैनिक में हो चुका है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 का आ चुका है नोटिफिकेशन। आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे कितना कम समय रह गया है। देखिए प्रवेश 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल करना, और तिथि भी आ गई है, लास्ट डेट भी आ गई 16 सितंबर तक, और परीक्षा की तिथि 18 जनवरी। तो प्यारे बच्चों अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो कंटिन्यू आप खुद से ज्यादा मेहनत कीजिए। सॉरी इस तारीख को याद कर लो, नोट कर लो। वक्त पता नहीं लगता कितनी जल्दी गुजर जाता है, इसीलिए आज से गांठ बांध लो कि खुद से ज्यादा आपको मेहनत करनी है। एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, तो डेट इसको ध्यान रखना है। जैसा कि आज चैप्टर बाय चैप्टर हो रहा है, आज लेके आए हम इसी में परिधि, क्षेत्रफल और बहुभुज की परिधि, वर्गाकार, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज, इसमें बहुत कुछ है। लेकिन ये सब सभी मैंने आपको ज्यादातर और भी टीचर्स ने आपको करा दिया है। फिर भी हम आपके लिए कंटिन्यू जो चीजें हैं एकदम रिवीजन के तौर पे हमने आपको लेके आए। आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, और फिर हम समझा तो रहे ही हैं। देखिए पहला जो बात है परिधि, क्षेत्रफल, उसमें बहुभुज के अलग अलग बहुभुज होते हैं, उनकी भुजाएं, परिधि, वर्गाकार, आयत, क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत के भाग के रूप में, मतलब उन्होंने सब कुछ इसमें जोड़ दिया है। हमें ये क्या होता है कि एक सिलेबस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग सवाल देते हैं, लेकिन उसी सिलेबस में ये नहीं कि परिधि और क्षेत्रफल क्या क्या है, उसको सभी को समझना होता है। समझने से मतलब है, पहले बात करते हैं जैसे कि व्रत से स्टार्ट करा है। अब व्रत से क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि परिधि की बात कही उसने पहले। तो परिधि व्रत की जो ये होती है, ये आप साइड से देख रहे हैं, ये प्यारे बच्चों क्या है? ये परिधि। देखिए कुछ चीजें हमें पता भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकली रूप से पता होना चाहिए कि, ठीक है ना। अब यहां पे दिख रहा है गोले में, ये बीच में आपका क्या है? केंद्र,
और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। प्यारे बच्चों, त्रिज्या आपको अच्छी तरह पता है, मुझे मालूम है। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ये पूरा क्या है? व्यास। और प्यारे बच्चों, व्यास को सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा पूछा भी जाता है। सीधे बैठो बेटा। जो चीज नोट करने के, नोट क्यों नहीं करते हो? पेन क्यों नहीं चलाते हो? इसकी आदत डाल लो बेटा। आता है फिर भी नोट करते चलो। एक रप आपके कितने की होती है? 30 रुपए की। और 30 रुपए की रप को आपने अगर 10 दिन में भर दिया तो आपने समझिए बहुत बड़ा काम किया। आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। लिखने से जितना अच्छा याद होता है वो किसी से नहीं। मैं भी तो लिखता हूं बार बार, यहां पर समझा रहा हूं। अब सबसे बड़ी जीवा, लेकिन जीवा होती क्या है? जो केंद्र से अलग हट करके जो बनती है, केंद्र से जो बिना दूर हटे जाती है, उसको कहते हैं जीवा। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं? वो होता है व्यास। अब मुख्यतः इसमें ज्यादातर 4 सूत्र हैं, 1 2 3 4। लेकिन चारों सूत्रों में पहले जो बात कही गई है कि वृत्त का परिमाप कह लो या परिधि कह लो। परिमाप आप समझते हो, चारों तरफ की माप, लेकिन चारों तरफ क्या? ये तो गोल है, इसलिए गोल है, इसको परिधि बोल देते हैं। सीधे बैठो। अब परिधि क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर। क्या सूत्र बता रहे हैं? 2 पाई आर। लेकिन अभी मैंने बताया कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो उन्होंने 2r की जगह d ले लिया, तो पाई d ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना? पाई d। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहां पाई का इन्होंने मान भी दिया है। कभी कभी एक नंबर में मान पूछ भी लेते हैं। ये भिन्न के रूप में है, ये दशमलव के रूप में है। क्लियर? अंश में हर का भाग देंगे तो दशमलव में हो जाएगा। क्लियर? अब अगला, वृत्त का व्यास अभी जैसे बताया, परिधि बटे पाई। पाई को इधर ले जाएंगे तो इसने ये तो पक्षांतर कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट 2 ही है, उनसे ही घुमा फिरा के करते हैं, सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बढ़ने से पहले एक सवाल भी है, और देखते हैं किस बच्चे ने कर लिया ये सवाल। सभी बच्चों का ज्यादातर आ गया, गुड। लेकिन इधर बैठे हुए हैं, गर्ल्स अभी बैठी हुई हैं, बॉयज का ज्यादातर आ गया। वृत्त का व्यास 20 मीटर है। अभी बताया व्यास क्या है? डी बराबर इन्होंने 20 मीटर की बात कही है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है, और फिर भी कुछ बच्चों के हाथ खड़े हुए हैं। इसका मतलब आप दिमाग ही सेट नहीं है। अब देखो साफ दिख रहा है, अभी जैसे बताया मैंने कि वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। अभी बताया, या दुगनी कह लो या आधी। इसको जो भाग में है वो किस में पहुंच जाए? गुणा में, तो दुगनी कह लो। तो व्यास कितना है? 20 मीटर। 20 मीटर और बटे 2 भाग दे देंगे, कितना आ गया? 10 मीटर। लेकिन इसमें भी कम खड़े हुए थे आज। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से छोटे छोटे भी सवाल, बड़े सवाल, अभी इसमें से ये पूछ लें, इसका क्षेत्रफल और परिमाप। मैंने सवाल रखे हैं आगे। आज थोड़े सूत्रों की चर्चा करेंगे, बहुत सूत्र है मेरे पास। क्षेत्रफल और परिधि पूरा ये समझिए निचोड़ है आज की। जिसने क्लास सही से समझ ली और नोट कर ली, वो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, इतना गारंटी से कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसमें उसी को वृत्त को काट दिया जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है अर्धवृत्त। क्या पड़ जाता है प्यारे बच्चों? अर्धवृत्त। अब जैसे कि ये काट दिया है, तो जाहिर सी बात है जब अर्धवृत्त हो गया, जब उसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र था पाई आर स्क्वायर, तो उसमें भी आधे का निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन परिमाप की बात करें तो परिमाप में अभी हमने वृत्त का देखा था, वृत्त का 2 पाई आर हो रहा था, और जब इसमें से ये काट देंगे तो पाई आर ऊपर का और पाई आर नीचे का। तो ये तो ऊपर वाले का किसका हो गया? यहां से यहां तक की परिधि का पाई आर हो गया। लेकिन अभी हमने व्यास की बात करी थी, तो व्यास क्या है? डी, या कह लो त्रिज्या। एक आर ये और एक आर ये,
आर आर मिलकर के 2r, तो पूरा सूत्र हो जाता है पाई आर प्लस 2r। ऐसा नहीं कर देना कि आपने कर दिया 2 पाई आर अर्धवृत्त का, तो इसमें 2 का भाग दे दिया, इतना कर दो, ये गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में, कॉमन चीज है बहुत, लेकिन क्षेत्रफल में तो 2 करना पड़ेगा। आगे बढ़े, क्लियर? हाँ ओके, नोट कर लो प्यारे बच्चों, समझना है और नोट भी करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नोट्स, ठीक है ना, बहुत ही जरूरी है तुम्हारे नोट्स तुम्हारे लिए। आगे बढ़े, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो अपने स्वयं के नोट्स, आ जाओ मैडम आ जाओ, देखिए खुद के नोट्स जो अभी से तैयार करोगे ना, वो जीवन भर आपके काम देंगे, क्योंकि आपने अभी जो तैयार किए हैं तो उसकी बात ही अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अरे ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए इसका वैसे रोल नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी हमने समझाने की कोशिश की है, इसलिए ये सिलेबस में नहीं है आपका, लेकिन फिर भी समझने में क्या जा रहा है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। रोल नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो क्या होता है छायादार क्षेत्र। आपने आयत में, वर्ग में आपने देखा होगा कि पूछ लेते हैं कि सड़क के भाग का क्षेत्रफल, ऐसे वृत्त के इस बीच के भाग का क्षेत्रफल जब निकलवाते हैं तो उसको बोलते हैं वलय, ठीक है ना, गोल होता है वलय। तो उसका जब निकालेंगे तो इसमें पता है क्षेत्रफल, आज छोटे वाले का बड़े वाले का, तो बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले का घटा देंगे तो निकल आएगा। आगे बात समझ में। अब आगे इसी में ये चीज रखी है, ये तो कभी कभार पूछ लिया जाता है, वृत्त का त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के तात्पर्य ये है कि आपके घर पर केक आया और केक में आपने देखा इतना पीस, आपने पिज्जा की तरह समझ लो, पिज्जा होता है इतना भाग आपने खाया, तो एक पूरा वृत्त एक पिज्जा कहता होता गोल गोल, तो उसका इतना सा भाग खाया, तो कितना भाग खा लिया, तो वही है। तो उसके लिए पर्टिकुलर बहुत सिंपल सूत्र है, त्रिज्यखंड का परिमाप, मतलब इतने का पहले परिमाप की बात हो रही है, ये त्रिज्यखंड है, इसका परिमाप, तो परिमाप थीटा बटे 360, पूरा वृत्त कितने का होता है 360 का, लेकिन पर्टिकुलर जितना भाग है उसमें उसका भाग दे देते हैं, तो 360 का मतलब इतने भाग की जगह निकल आती है। और फिर उसमें 2 पाई आर और प्लस 2r, 2 पाई आर क्या हो गया ये परिधि, और 2r क्या होगा ये त्रिज्या है, ठीक है ना। तो उससे हमारा ये सूत्र बन गया, कह सकते हैं 1 प्लस 2r। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये है। आगे बात समझ में, समझ लो प्यारे बच्चों, जैसे कि क्षेत्रफल इतना निकालना है तो 360 का कितना हिस्सा है, अभी मैंने यहां पर 60 बना दिया, 60 कौन है, तो 60 को रख दिया 0 से 0, 6 6 36, 1/6 भाग का निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो 1/6 भाग और पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है। देखिए कुछ बच्चे तो बस देख रहे हैं, नोट की जरूरत नहीं है, और ये नोट कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है, हैं? फिर समझो ना, उधर क्यों देख रहे हो, हैं? समझने में बेटा क्या जा रहा है। अब ये है लघु चाप, लघु होता है छोटा और दीर्घ होता है बड़ा, ये लघु मतलब ये छोटा हो गया, इसको बोलेंगे लघु, और ये बोलेंगे दीर्घ। बेटा ये ही सब आपके विद्या ज्ञान और सैनिक में, नवोदय में बेशक नहीं आते हो, लेकिन उसमें सैनिक में, विद्या ज्ञान में ये सब आते हैं। हमें तो तैयारी पूरी करनी है शुरू से। अब क्या कह रहे हैं, थीटा यहां क्या है, त्रिज्यखंड का कोण, मतलब जो है त्रिज्यखंड का कोण। आ रही बात समझ में। आर क्या है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, और त्रिज्यखंड की लंबाई, एल क्या है, लंबाई, ठीक है। बढ़े आगे। बेटा बहुत देर समझाया, इस जल्दी से पेन भी चलाया करो, क्योंकि मेरे पास देखो कितनी है, 24 है, अभी छठा चल रहा है, 24। चलें, चलिए
अब देखिए इसी को वृत्त का खंड को, जो उसी का भाग है रह गया है, उसी की बात करते हैं। वृत्त का खंड, देखिए एक तो ये पूरा वृत्त है, समझ लो पहले, ऐसा लग रहा होगा पहली बार देख रहे हो इसलिए। इसकी जो ये है, इस भाग की पूछ रहे हैं कैसे निकालेंगे, तो ये वृत्त है। अब वृत्त का खंड, उसमें हमने बात कही थी, क्या था उसमें? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड मतलब त्रिज्या के रूप में बटा हुआ है। यहाँ क्या है? वृत्त खंड, मतलब वृत्त के खंड, ये भाग हो रहे हैं वृत्त के। वहां क्या हो रहा था? त्रिज्य खंड, मतलब त्रिज्या के रूप में काट रहे थे, इसको समझना है। अब इसका निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? वृत्त के लघु खंड का परिमाप, ये परिमाप की बात हो रही है। वृत्त के लघु खंड मतलब लघु छोटे खंड का परिमाप, तो इसका थीटा बटे 360 पाई आर। वैसे आपके लिए इतनी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैंने पूरा उसमें डाला है, एक तरह से पूरा जितना होता है कोर्स मैथ का वृत्त के लिए उतना रख दिया है, ठीक है ना। जिससे आप जो भी बच्चे कुछ हैं जो आगे तक तैयारी करते हैं, जैसे कि 9th में भी, वो यहाँ 9th में ये सवाल आते हैं, जो 9th के नवोदय में या सैनिक में डालते हैं, उनके लिए ये सवाल आते हैं। अब यहां से स्टार्टिंग होती है आपके, ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से याद हैं, ये चीजें आपको अच्छी तरह से याद हैं, और ये इसके सवाल आयत के मोस्ट इंपोर्टेंट ये जरूर आते हैं आपके नवोदय में, विद्या ज्ञान में, सैनिक में। यहां से स्टार्टिंग होती है। इसमें मुख्यतः क्या पूछा जाता है कि उसका परिमाप, परिमाप क्या है? उसकी चारों तरफ की माप परिमाप कहलाती है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब वो कितनी जगह घेर रहा है, क्षेत्रफल। अगर परिमाप की बात करें, जैसे कि अगर उसकी बात करें आयत की, तो अभी ये जो मेरा डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, ये किस रूप में है? आयत में, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई है। तो समझेंगे आगे। आयत का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है कि एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी, और आयत में दो विकर्ण होते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आयत में कितने विकर्ण हो गए? दो, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर आयत के विकर्ण की बात करें तो क्या होता है? अगर विकर्ण की बात करें तो ये क्या है? एक बड़ी भुजा है। इस बड़ी भुजा को हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण, या कह सकते हैं इसको कर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, ठीक है ना। अगर यहां पर कोई कोण मानते हैं, आवाज किसकी आ रही है? नोट नहीं कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो? यहां पे कोई थीटा कोण मानते हैं, तो इस थीटा के लिए इसकी ये क्या होती है? सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब मुंह के सामने की भुजा, इसको बोलेंगे सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा किसके लिए है? ये इस कोण के लिए। और ये वाली क्या होगी? आधार, आधार या आसन्न, आसन्न भुजा। प्यारे बच्चों समझ में आ रही है बात? और दूसरी चीज, ये सम्मुख भुजा, ये आसन, या हम अपनी जो भाषा में बात करते हैं, ये इसके लिए लंब, और ये आधार। ये क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार, सिंपल भाषा में। तो इससे एक पर्टिकुलर सूत्र भी तैयार होता है। वो सूत्र क्या है कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा क्या है? कर्ण, कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के, अन्य भुजाएं क्या है? दोनों, आधार का वर्ग प्लस, आधार का प्लस लंब का वर्ग के बराबर होता है। और जो इधर वर्ग है, दूसरी तरफ वर्गमूल चढ़ जाता है, तो कह सकते हैं कि कर्ण बराबर अंडर रूट, आधार को हम क्या मान लें? ए, तो ए का वर्ग, और लंब को बी, तो बी का वर्ग। ये आपका जो सूत्र लिखा है ये है। आगे बात समझ में? देखिए सूत्र को भी रटना नहीं है, समझना है, फिर उनका प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्क्वायर। इसी क्रम में अभी मैं नोट देखूंगा किस किस बच्चे ने मेरे सारे नोट अच्छे से किए हैं, उनको कॉपी पे चेक करूंगा, क्योंकि नोट करना भी एक कला है अपने आप में। कितने हम अच्छी तरीके से उस चीज को नोट करें कि फिर से रिवीजन कर लें। बात इसकी नहीं है कि आपको ये सूत्र याद है, बात उसकी है कि आप अभी से धीरे धीरे अपने लेवल बढ़ा रहे हो। नोट करने की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
तो वर्ग, वर्ग में हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि चारों भुजाएं इसमें समान होती हैं, तो वो वर्ग हो जाता है। ये चारों भुजाएं एक तार हैं, मतलब 4 मीटर है, 4 मीटर, तो 4 मीटर 4 मीटर मतलब एक जैसी होंगी। और क्या कंडीशन होती है इसमें, सभी कोण 90 अंश के होते हैं और इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये सबको पता है। अब 4 भुजाएं होती हैं तो चारों भुजाओं को ए मान लें, तो चारों भुजाओं को ए ए ए ए ए ए